नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि किसान आंदोलन के साथ। कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। देश के अलग अलग शहरों में उन्होंने प्रदर्शन किया, रेल रोको आंदोलन किया, जो कि 29 सितंबर तक चलेगा। किस तरह से ये किसान जो हैं वो सड़कों पर उतरे, उस पर मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर में अमृतसर से लेकर दक्षिण में भटिंडा तक किसानों का गुस्सा नजर आया। उन्होंने नए बिलों के खिलाफ हाईवे जाम कर दिए और बंद कामयाब रहा। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से साथ दिया। सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी गई। किसानों ने साफ कर दिया कि नेताओं को कोई जगह नहीं दी जाएगी। सिर्फ किसान संगठन ही आगे रहेंगे, जिनकी संख्या 30 के आसपास है। पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी स्टेज पे बोलने देगी ना, यहाँ आने देंगे। पॉलिटिकल पार्टियां अपने तौर पे अपने रूप में जो मर्जी करे। लेकिन नेताओं ने भी अपने स्तर पर खेती बिलों का विरोध किया। बादल परिवार लंबी में अपने गढ़ में नजर आया। These protests are organized by us all over the state. Every constituency our parties are doing. This is Chakka Jam, what you're doing is announced by us. Our people are sitting all around. पंजाब के कई गायक और कलाकार आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। पर्दे के सितारे सड़कों पर नजर आए। इकट्ठे रहो, आओ इस खेती विरोधी बिल का विरोध करिए, इकट्ठे होइए, किसानों का सहारा बनिए। क्या जो पड़ोसी के जवान भी किसान देना है। पंजाब के किसान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियां भी ब्लॉक कर देंगे। बठिंडा में श्रीनिवासन जैन के साथ अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो किसानों के आंदोलन पर पंजाब से आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हाईवे को किसानों ने सील कर दिया। लाइन से ट्रैक्टर लगा दिए गए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। हाईवे को जाम कर किसानों ने जमकर सरकार के विरोध में नारे लगाए। किसानों का कहना था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम सड़कों पर ही रहेंगे। इसी के साथ कोलकाता में भी तृणमूल कांग्रेस ने किसान बिल का विरोध किया। वहां प्रदर्शनकारियों ने स्लोगन्स पर केंद्र सरकार और इस बिल के खिलाफ खून से लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस बिल के विरोध में किसानों के साथ कई सियासी पार्टियां भी खड़ी नजर आईं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी सड़कों पर किसानों के साथ समर्थन में नजर आए। जहां तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाया तो तेज प्रताप ट्रैक्टर की छत पर बैठे दिखे। देश भर में चले किसान बिल के विरोध प्रदर्शन में आरजेडी कुछ इस अंदाज में नजर आई। और अब ये बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिसकी जांच के तार अब करंजौर के धर्मा प्रोडक्शन से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद से एक तरफ लंबी पूछताछ एनसीबी ने की, तो वहीं अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ साथ टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी लंबी पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुए। आपको कल बता दें कि एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ करने वाली है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह एनसीबी एसआईटी दफ्तर आई और 4 घंटे बाद चली भी गई। लेकिन टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एसआईटी ने 7 घंटे पूछताछ की। करिश्मा प्रकाश मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर हैं और दोनों का ड्रग से जुड़ा एक व्हाट्सएप चैट मिला है। शनिवार को एजेंसी ने दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसीलिए करिश्मा से एनसीबी की पूछताछ अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ मुंबई एनसीबी यूनिट की जांच की दिशा धर्मा प्रोडक्शन की तरफ बढ़ती दिख रही है। मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं। एनसीबी ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज के घर तलाशी ली और फिर उसे अपने साथ एनसीबी दफ्तर लेकर गई। क्षितिज का नाम पहले से गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर अंकुज अर्नेजा के बयान में आया है और दोनों के घनिष्ठ संबंध है। अब एनसीबी ये जानने में लगी है कि कहीं क्षितिज भी रिया चक्रवर्ती और शोविक की तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और ड्रग्स कारोबारियों के बीच की कड़ी तो नहीं। बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट की जांच में शनिवार का दिन बेहद अहम है। शनिवार को एक साथ 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ होगी।
जिनमें दीपिका पादुकोण का ड्रग से जुड़ा चैट मिला है तो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम रिया चक्रवर्ती के बयान में आया है। मुंबई से कैमरामैन संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे संसाधनों की कमी भी देखी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना को हराने की बात कर रहे हैं, उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नए मास्क तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मास्क सुखाए जा रहे हैं, ग्लव्स को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, गॉगल्स भी बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आलम है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर का। सोशल मीडिया में आई इन तस्वीरों को खुद अस्पताल के कर्मचारियों ने शूट किया है। आरोप है कि ऐसे मास्क ग्लव्स के साथ उन्हें कोरोना संक्रमितों का उपचार करना पड़ता है। कई बार शिकायत की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। साफ करने के बावजूद भी ये चश्मा ब्लर ही दिखेगा। हमको पेशेंट के साथ इसी चश्मे के साथ काम करना है, जो कि कुछ नहीं दिख रहा है, और इसको हम लोग खुद से क्लीन करके ले जा रहे हैं। N95 मास्क को रीयूज करने के लिए दिया जा रहा है वो, और गॉगल्स को भी दिया जा रहा है रीयूज करने के लिए। जब हम लोग मास्क को निकालते हैं यूज़ करने के लिए तो कई बार क्लिप टूटा हुआ रहता है, रबर भी टूटा हुआ रहता है, और उसमें कभी कभी ब्लड का भी स्टेन रहता है, और गॉगल्स में भी सेम वैसी फफूंद वफूंद लगा रहता है। उन लोगों की प्रॉब्लम्स जो उन्होंने दिखाया और जो बताया है, उसमें जो रीयूज़ करने वाले जो सामान को बताया गया है और दिखाया गया, जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि आप लोगों के पास भी वो चीज़ है, और प्रशासन ये बोल रहा है कि वो हमें नहीं दिया जाता है। अगर एक स्टाफ वो गॉगल्स को दिखा रही है जो पहनी है पीपीटी किट के साथ में, वो साइड से टूटा हुआ है। इस अस्पताल में 1240 बेड हैं, जिसमें 500 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। अस्पताल में करीब 500 स्टाफ नर्स हैं। ओपीडी में रोज 700 से 1000 मरीज आते हैं। अस्पताल के करीब 100 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नर्स कैमरे पर शिकायत कर रही हैं, लेकिन अस्पताल कह रहा है कि वीडियो वहां का नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो है हमारे यहाँ जो भी स्टाफ को स्पेशली जो कोविड में ड्यूटी करते हैं, इन केस में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में किसी खोलने के बाद डॉनिंग करने के समय उनको किसी भी प्रकार के उसमें कोई टीयर या कुछ दिखता है तो वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी संक्रमण के शुरुआत के दौर पर जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर का नाम देकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, आज उन्हीं कोरोना वॉरियर को कोरोना से बचने के लिए नया मास्क भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सरकार उन्हें यूज किया हुआ मास्क दे रही है। ऐसे में भला स्वास्थ्य कर्मी खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों की जान कैसे बचा पाएंगे। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं ICMR NIRRH की रिसर्च की। इस सरकारी रिसर्च में पाया गया है कि महाराष्ट्र में 12% गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हुई और उनमें से 88% महिलाओं में लक्षण नहीं थे। इस रिसर्च के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने साथ साथ इनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं। 12% गर्भवती महिलाओं को कोरोना। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्शन हेल्थ की महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। महाराष्ट्र के ग्रामीण शहरी इलाकों को मिलाकर 18 मेडिकल कॉलेजों से 25 अप्रैल से 20 मई के बीच 1140 गर्भवती महिलाओं के सैंपल लिए गए, जिसमें 141 के नतीजे पॉजिटिव आए, यानी करीब 12%। इनमें से 88% बिना लक्षण वाली थीं और 12% में कोरोना के लक्षण दिखे। ICMR NIRRH की स्टडी इस बात पर जोर डालती है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं की टेस्टिंग देश भर में अनिवार्य होनी चाहिए। ICMR ने 20 अप्रैल को गर्भवती महिलाओं में यूनिवर्सल टेस्टिंग की एक रिकमेंडेशन जारी की थी। यह रिकमेंडेशन यह है कि जो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए कोविड-19 अस्पतालों में आती है, उनका कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य था। इस ICMR के रिकमेंडेशन को उस वक्त जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी थे डॉक्टर संजय मुखर्जी, उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो हमें यह जानकारी मिली कि यह टेस्टिंग जो है ये काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है कि इस टेस्टिंग की यूनिवर्सल टेस्टिंग गाइडलाइन की वजह से
जो एसिम्टोमेटिक महिलाएं हैं वो डिटेक्ट हो गई। और अगर ये एसिम्टोमेटिक महिलाएं डिटेक्ट नहीं होती थी तो ये इनकी वजह से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा इतर महिलाओं को और उनके बच्चों को तथा हेल्थ केयर वर्कर्स को मेन तौर पे होता था। और अगर ये गाइडलाइंस पूरे भारत में अनिवार्य कर दी जाए मेडिकल कॉलेजेस में या कोविड-19 अस्पतालों में जहां गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं। अगस्त महीने में मुंबई में कोविड की वजह से गर्भपात की पुष्टि भी ICMR NIRRH ने की थी। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शामिल फोर्टिस वाशी की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा बोथरा बताती हैं कि यहां करीब 30 कोविड पॉजिटिव महिलाओं की डिलीवरी हुई, जिनमें से कुछ माताओं और बच्चों की हालत गंभीर देखी गई। पिछले 6 महीनों से 30 से 35 महिलाओं की कोविड पॉजिटिव होने के बाद डिलीवरी हुई है। मैं ये बोल सकती हूँ खुशी से कि ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन की हुई है, पर कहीं कहीं कुछ महिलाओं का अनफॉर्चुनेटली कि बच्चे की भी जान जाने की कॉम्प्लिकेशन हुई है। माँ को भी कभी कभी ICU स्टे की ज़रूरत पड़ी है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी अगर इन्फेक्शन छाती में ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि डिलीवरी के वक्त प्रेगनेंसी में माँ की जो प्रतिकार शक्ति है, रोग प्रतिकार शक्ति है, ये कम हो जाती है। और इसमें जो बदलाव आते हैं इसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो माँ में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं उनमें इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सल टेस्टिंग हर प्रेग्नेंट फीमेल की 34 to 36 यानी 34 से 36 हफ्ते के बीच में होनी चाहिए। लक्षण न होने के बावजूद कोरोना मां और गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए खतरा बड़ा हो सकता है, इसलिए टेस्टिंग अनिवार्य करने की मांग हो रही है। इसी के साथ ICMR NIRRH कोविड की वजह से एबॉर्शन यानी गर्भपात के मामले पर और डेटा भी जुटा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। दिल्ली से मेरठ की दूरी अब महज 60 मिनट में तय हो सकेगी। कैसे? पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और भाई आपको बताते हैं दिल्ली से मेरठ की दूरी किस तरह से महज 60 मिनट में तय होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का 82 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के पहले चरण की शुरुआत 2023 में होने जा रही है, जिसकी मदद से दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 60 मिनट में तय होगी। इस ट्रेन को बॉम्बार्डियर बना रहा है। ये कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा के समय को लगभग 1/3 कर देगा। फिलहाल सड़क मार्ग से दिल्ली से मेरठ तक आने जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। RRTS की मदद से ये दूरी 60 मिनट से भी कम में तय की जा सकेगी। RRTS ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप 2022 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के रोलिंग स्टॉक का निर्माण गुजरात में बॉम्बार्डियर के सावली प्लांट में किया जाएगा। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।